हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू आवर चैनल एनालिस्ट पोस्टमार्टम, जहां हम करते हैं हर फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बारीकी से पोस्टमार्टम। जब भी कोई सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, तो उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? जो लोग कहते हैं कि कैंडलस्टिक के जो पैटर्न्स होते हैं हमें वो समझ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं कि याद ही नहीं रहते हैं कि क्या पैटर्न क्रिएट कर रहा है चार्ट, क्या शोकेस कर रहा है और अब इसमें हम क्या ट्रेड लें। तो दोस्तों, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके हम एक सीरीज ला रहे हैं, एजुकेशनल सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ कैंडलस्टिक्स। जो पैटर्न बन रहा है वो केवल एक कोई पैटर्न नहीं है, बल्कि वो एक साइकोलॉजी है। खूबसूरती क्या है कैंडलस्टिक पैटर्न की कि वो साइकोलॉजी बता रहा है कि उस स्टॉक में, उस टाइम फ्रेम में बायर्स और सेलर्स क्या कर रहे हैं। और अगर आप वो साइकोलॉजी समझ गए, अगर आपको साइकोलॉजी को फील करना आ गया, तो आप कोई कैंडलस्टिक पैटर्न याद करने की जरूरत नहीं कि क्या उसका नाम है, क्या वो करता है। आपको केवल समझना उसके पीछे की साइकोलॉजी, क्यों ये पैटर्न बन रहा है। इसको समझने के बाद आप इजीली अपने ट्रेड ले सकते हैं, अपने चार्ट का एनालाइज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पैटर्न्स। तो दोस्तों, लेकिन उसके लिए करना है आपको लास्ट तक वीडियो जरूर देखना है, और ऐसे रेगुलर वीडियो हम डालेंगे जिसमें हर वीडियो में हम एक कैंडलस्टिक पैटर्न की साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे कि वो ऐसा शेप क्यों बनाता है, क्या उसमें बायर्स और सेलर्स कर रहे हैं जिसकी वजह से वो पैटर्न बन रहा है। और बहुत ही आसान होता है साइकोलॉजी समझना। अगर आप साइकोलॉजी समझ गए, आपको कोई भी चीज याद करने की, रटने की, पैटर्न्स को समझने की जरूरत नहीं है, आपको केवल साइकोलॉजी समझनी है उसके पीछे की। तो आइए करते हैं शुरुआत पहले चैप्टर की, जिसमें हम बात करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स और चार्ट टाइप्स के बारे में। और कैंडलस्टिक पे जाने से पहले आइए कुछ बात करते हैं बेसिक चार्ट टाइप, जो हमें समझने में आसानी रहेगी और बेटर रहेगा उनको समझने में कि कौन कौन से तरीके के चार्ट टाइप्स होते हैं। तो एक होता है लाइन चार्ट, जो सिंपल लाइन शोकेस करता है स्टॉक की, जिसके बारे में हम बात करेंगे, क्विकली समझेंगे। दूसरा होता है बार चार्ट, और तीसरा होता है जापानीज कैंडलस्टिक। तो जो तीसरे नंबर की जापानीज कैंडलस्टिक है, ये सबसे फेमस कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जो पैटर्न बनाती है। और लाइन चार्ट और बार चार्ट भी कई लोग यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन जो शेयर करता है वो करता है जापानीज कैंडलस्टिक। तो हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अगर लाइन चार्ट के बारे में बात करें, तो लाइन चार्ट बेसिकली एक लाइन क्रिएट करता है एंड ऑफ द डे में। जो भी स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस होएगा, वो उस डेली क्लोजिंग प्राइस को ज्वाइन करके एक लाइन बनाता है, लाइन चार्ट, जिससे हमें समझ में आता है कि ओवरऑल लॉन्ग टर्म में पैटर्न कहाँ जा रहा है, कि वो अप जा रहा है। देखें, अगर यहाँ से देखें तो अप जा रहा है, ये डाउन जा रहा है। तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। इसमें केवल हमें पता चलता है कि प्राइस एंड ऑफ द डे कहाँ क्लोज हुआ, पूरे दिन की प्राइस एक्शन क्या रहा, बायर्स और सेलर्स ने उसमें क्या किया, ये कोई इन्फॉर्मेशन इसमें हमें नहीं मिलती है। इसलिए लाइन चार्ट ज्यादा यूजेज में नहीं आ पाया। और अगला जो चार्ट है वो है बार चार्ट। तो बार चार्ट देखिए कुछ हद तक जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह ही होता है। तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही होगी और दो वर्टिकल लाइंस दिख रही होंगी, तो जो कि थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन देता है कि किस प्राइस पे स्टॉक ओपन हुआ, किस प्राइस पे क्लोज हुआ, कितना हाई तक गया। लेकिन ये लाइन चार्ट से तो बेटर है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो इसके वैल्यूज हैं वो इजीली, अगर आप ज्यादा टाइम फ्रेम के कैंडल से देखेंगे तो आपको कंफ्यूजन होगा, आपको क्लैरिटी नहीं मिलती है कि ये क्या शोकेस कर रहा है, प्राइस क्या बनाया चार्ट में। लेकिन इसमें आपको समझ आ रहा होगा कि कितना कंफ्यूजन है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि क्या पैटर्न बन रहा है, क्या साइज है। इसलिए लाइन चार्ट बेटर है, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ जापानीज कैंडलस्टिक। जी हाँ, क्योंकि इसमें जो कैंडलस्टिक है वो इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करती है कि आपको शोकेस करती है कि क्या स्टॉक बन रहा है, क्या कैंडल का पैटर्न बन रहा है। तो ये पैटर्न के बारे में हम बात करेंगे हर चैप्टर में, एक नए पैटर्न के बारे में, कैंडलस्टिक ना वो क्यों क्रिएट कर रहा है, उसकी साइकोलॉजी समझ। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि ये जापानीज कैंडलस्टिक आई कैसे एग्जिस्टेंस में। तो बोलते हैं कि जापान में ये जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न काफी सेंचुरी से यूज हो रही थी, और ये स्टॉक के लिए नहीं बल्कि राइस की ट्रेडिंग के लिए यूज हो रही थी, जिसको 1980 में एक वेस्ट के स्टीव नाइसन करके ट्रेडर थे, जिन्होंने इसको कैंडलस्टिक पैटर्न को समझा और पब्लिश किया वेस्टर्न बुक्स में, जिससे पॉपुलर हुआ और काफी ज्यादा फेवरेट हुआ अमंग द ट्रेडर कम्युनिटी। तो लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न केवल स्टॉक की ट्रेडिंग के लिए नहीं, बल्कि चाहे कमोडिटीज हो, चाहे स्टॉक हो, या कोई भी टेक्निकल एनालिसिस हो किसी भी कमोडिटी की, आप उसमें यूज कर सकते हैं। यही इसकी बेस्ट पार्ट है कि ये डिपेंडेंट नहीं है कि ये केवल रिस्ट्रिक्ट है स्टॉक के लिए, ये हर कमोडिटी और स्टॉक के लिए यूज हो सकता है। चलिए चलते हैं कोर पार्ट में समझने के लिए कि क्या कैंडलस्टिक पैटर्न होती है। तो देखिए, ऐसा कुछ बनता है बेल टाइप का, जो क्रिकेट की बेल होती है जो ऊपर लगाई जाती है विकेट्स के ऊपर, बिल्कुल वैसे ही पैटर्न होता है कैंडलस्टिक पैटर्न का। अब इसमें आपको दो कलर दिख रहे होंगे, एक ग्रीन कलर का और एक रेड कलर का। तो
कलर से ही आपको समझ में आ रहा है कि अगर ग्रीन कलर है तो मतलब उस दिन प्राइस बड़ा है, उस दिन स्टॉक में जो भी टाइम फ्रेम का कैंडल है उसमें वो बड़ा है और बढ़ के क्लोज हुआ है। सिमिलरली अगर रेड कलर का कैंडल है तो मतलब प्राइस गिर के क्लोज हुआ है, तो जो भी प्राइस था जिसको ओपन हुआ था उससे लोअर पे ही क्लोज हुआ है, इसलिए वो रेड कैंडल है क्योंकि उस दिन उसका स्टॉक गिरा। तो ये तो बहुत सिंपल चीज हो गई। अब आइए समझते हैं इसके बारे में। तो जो इसका मेन पार्ट है, जो आपको रेड बॉडी दिख रही है या ग्रीन बॉडी दिख रही है, इसको बोलते हैं बॉडी, क्योंकि ये कैंडलस्टिक की मेन बॉडी। तो ये तो आपको समझ आएगा बॉडी। अब ऊपर में आपको दिख रही होंगी एक वर्टिकल लाइन जिसको बोलते हैं अपर शेडो, और नीचे में एक वर्टिकल लाइन नजर आएगी जिसको बोलते हैं लोअर शेडो। तो एक कैंडल स्टिक के बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, बॉडी, अपर शेडो और लोअर शेडो। बिल्कुल सिंपल सी चीज है कि आपको अगर कैंडल स्टिक की बॉडी देखनी है तो आपको केवल उसका कोर पार्ट देखना होगा। अगर आपको अपर शेडो देखनी है तो अपर कैंडलस्टिक, और अगर लोअर शेडो देखनी है तो नीचे की वर्टिकल लाइन देखनी है। सिंपल से 3 कंपोनेंट होते हैं इसमें, और आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो रेड कैंडल हो, चाहे ग्रीन कैंडल हो, चाहे उस दिन वो गिर के बंद हुआ हो, चाहे बढ़ के बंद हुआ हो स्टॉक, दोनों की डेफिनेशन सेम रहती है, बॉडी, अपर शेडो और लोअर शेडो। बहुत सिंपल सा पैटर्न है। अब जैसे हमने बात करी कि बुलिश कैंडल, क्यों बुलिश कैंडल है ये? क्योंकि जो स्टॉक का प्राइस था जिसको ओपन हुआ था उससे बढ़ के वो स्टॉक क्लोज हुआ, इसलिए उस दिन वो ग्रीन में है और इसलिए उसको बुलिश भी बोलते हैं। तो अब जो बॉडी है, हमने ये तो समझ में आ गया कि उसका सेंटर पार्ट बॉडी होता है। तो अगर कैंडल ग्रीन है मतलब कि वो नीचे खुला है और बढ़ के बंद हुआ है। सपोज 100 रुपए पे स्टॉक है कोई, तो 100 रुपए पे खुला और 100 रुपए से बढ़ के 101 रुपए, चाहे 102 रुपए, चाहे 105 रुपए, जितना भी परसेंटेज वो उस दिन में बढ़ा है उस पे बढ़ के क्लोज हुआ। तो अब जो बॉडी का लोअर पार्ट होता है वो तो होता है बेसिक, वो बताता है कि किस प्राइस पे स्टॉक खुला उस दिन में। देखिए सुबह 9 बजे ट्रेडिंग शुरू होती है, 9 से 9:15 सेटलमेंट टाइम होता है, 9:15 से एक्चुअल ट्रेडिंग शुरू होती है। तो उस समय जो प्राइस होता है वो होता है ओपन प्राइस। उस समय स्टॉक डेली कैंडल में, डेली टाइम फ्रेम में ओपन हुआ और ओपन होने के बाद बनाता है लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। सिमिलरली 3:30 बजे मार्केट बंद होता है, उस समय जो क्लोजिंग प्राइस है वो बनाता है बॉडी का अपर पार्ट। और ये बात हमें समझ में आ गई कि ग्रीन कैंडल है तो ऑब्वियसली जो क्लोज प्राइस है वो ओपन से ज्यादा होएगा, तभी वो ग्रीन कैंडल है, तभी वो बड़ा है स्टॉक। अगर स्टॉक गिरा होता और रेड कैंडल होती तो ये सिनेरियो ऊपर होता कि 100 रुपए पे खुला लेकिन 95 रुपीज पे क्लोज हुआ, 97 रुपीज पे क्लोज हुआ, मतलब गिर के क्लोज हुआ, तो रेड कैंडल होती। उस सिनेरियो में जो क्लोजिंग प्राइस होता है वो नीचे होता ओपन। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि अगर ग्रीन कैंडल है तो ओपन हुआ लोअर प्राइस पे 100 रुपए पे मान लीजिए, और क्लोज हुआ हायर प्राइस पे, और वो क्लोजिंग प्राइस होती है उस बॉडी का अपर पार्ट। ओपन और क्लोज मालूम चलेगा कि कैंडल देख के कि उस कैंडल में ओपन प्राइस क्या है और क्लोज प्राइस क्या है, इसी समझ सकते हैं। और सिमिलर फैशन में जो हमारी अपर शेडो बनी उसका जो टॉप एंड पॉइंट होता है वो होता है हाईएस्ट पॉइंट, कि उस दिन में स्टॉक हाईएस्ट कितने रेट तक गया। हो सकता है वो स्टॉक 107 रुपए तक गया लेकिन उसके बाद क्लोजिंग उसने 105 पे ही दी, तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वो शोकेस करता है हमारा हाईएस्ट पॉइंट। तो अब हमें समझ आ गया जो अपर शेडो का है पार्ट, जो हाईएस्ट पॉइंट, वो उससे हम देख सकते हैं कि स्टॉक कितने रुपए तक गया और कितने पे क्लोज हुआ। तो अब हमें 3 चीज समझ में आ गई, ओपन, क्लोज और हाईएस्ट। और सिमिलर फैशन में लोएस्ट प्राइस, तो जो लोअर शेडो है उसका जो एक्सट्रीम एंड पॉइंट है वो दिखाता है कि स्टॉक कितने नीचे तक गया। तो अब हमें यहाँ पे मालूम चल गया, सपोज फॉर एग्जांपल हमारा ओपन हुआ 100 रुपए पे, हो सकता है खुलने 100 रुपए के खुलने के बाद वो नीचे आया 99 रुपीज तक, 98 रुपीज तक नीचे आया, और वहां से फिर उसने रिबाउंड किया और ऊपर में स्टॉक बढ़ता गया और ऊपर तक 107 रुपए तक गया फॉर एग्जांपल, तो वो 107 रुपए हाईएस्ट प्राइस हो गया और नीचे में उसने 105 रुपए क्लोजिंग दी। तो अब कैंडल्स देख के हम इजीली समझ सकते हैं कि उसका ओपन प्राइस क्या है, क्लोज प्राइस क्या है, हाई प्राइस क्या है, लोएस्ट प्राइस क्या है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी कैंडल स्टिक को समझने के लिए। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आपको कोई भी पैटर्न इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गई हमारी बुलिश कैंडल के पैटर्न। सिमिलर फैशन में अब आप बात करेंगे बेयरिश कैंडल में। अगर रेड कैंडल है तो मतलब स्टॉक का भाव गिर के बंद हुआ है, स्टॉक का जो प्राइस है वो गिर के बंद हुआ है, 100 रुपए पे अगर सपोज खुला तो वो उसके नीचे ही क्लोज हुआ है, इसलिए हमारे वो रेड कैंडल बनी है। तो जो ओपन प्राइस है वो सपोज 100 रुपए पे खुला और उसके बाद स्टॉक नीचे बंद हुआ सपोज 97 रुपीज पे, क्योंकि वो रेड कैंडल बनाई है इसलिए सामने आ रहा है कि वो गिर के क्लोज हुआ है। तो ऊपर वाला पॉइंट होएगा बॉडी का ओपन प्राइस और जो नीचे वाला पार्ट होएगा बॉडी का वो होएगा क्लोजिंग प्राइस। सिमिलरली हाई और लो का पैटर्न सेम रहेगा, चाहे बुलिश हो चाहे बेरिश कैंडल हो। तो जो हाईएस्ट पॉइंट है शेडो का, अपर शेडो का, वो होएगा हाईएस्ट, और सिमिलरली जो लोअर शेडो का जो लोएस्ट पॉइंट है वो होगा लोएस्ट प्राइस। तो अब हमें समझ में आ गया कि बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल में हाई लो सेम रहते हैं, ओनली डिफरेंस आता है ओपन और क्लोज प्राइस का। अगर बुलिश कैंडल है तो नीचे में ओपन होएगा और
ऊपर में क्लोज होएगा, इसलिए वो ग्रीन है, इसलिए बढ़ के बंद हुआ है। सिमिलरली अगर रेड कैंडल है तो मतलब स्टॉक गिरा है, मार्केट गिरा है, इसलिए वो ऊपर में ओपन हुआ लेकिन नीचे में क्लोज। तो ये बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट थे बियरिश और बुलिश कैंडल के। तो आइए क्विकली एक चार्ट में हम देख लेते हैं कि क्या सेम चीज हमें समझ में आ रही है। तो अगर हमारे सामने ये निफ्टी का एक कैंडल है, पैटर्न है, ये कौन सी तारीख का है, हम डेली टाइम फ्रेम में हैं और ये है 13 मार्च का। 13 मार्च को हमें समझ में आ रहा है कि स्टॉक खुला, निफ्टी मार्केट खुला 22,430 रुपए, 22,430 पे मार्केट खुला और उसके बाद कितने पे क्लोज हुआ, क्योंकि रेड कैंडल तो मतलब मार्केट गिरा है 21,988 पे। लेकिन आप देखेंगे जो लोअर बॉडी है वो कहां तक आई, वो आई 21,903 तक, मतलब इसका लोएस्ट पॉइंट जो बना 21,903 तक आया, लेकिन क्लोजिंग उसने दी 21,988 पे। सिमिलरली अगर ऊपर बात करेंगे तो खुला कितने पे, 22,432 पे और कहां तक गया, 22,443 तक गया और फिर वही हाई बना के उसके बाद कॉन्स्टेंटली गिरता गया। सिमिलरली हम एक ग्रीन कैंडल देख लेंगे, उसके बगल में ही ग्रीन कैंडल है 14 मार्च की। तो ओपनिंग क्योंकि ग्रीन कैंडल है तो मतलब उस दिन मार्केट बढ़ा, लेकिन ओपन कितने पे हुआ, 21,981 पे ओपन हुआ। उसके बाद नीचे गया ये कहां तक, 21,923 तक, लेकिन उसके बाद बायर्स ने मार्केट को बढ़ाया, बुल्स ने बढ़ाया मार्केट को, बढ़ता गया और बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचा, देखिए ये पहुंचा 22,201 22,201 तक पहुंचा, लेकिन क्लोजिंग दी उसने 22,150 तक। तो अब हमें समझ में आ गया कि किसी भी कैंडल स्टिक को देख के हम कैसे कितना इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि पैटर्न क्या बना रहा है और कैंडल क्या बताना चाह रही है कि कैसी बन रही है। अब इसमें हमें थ्योरेटिकल चीज समझ में आ गई है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है नोट ऑन अ टाइम फ्रेम। तो बेसिकली टाइम फ्रेम क्या है कि एक कैंडल स्टिक क्या टाइम फ्रेम शोकेस कर रही है। अगर आपने मंथली टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है तो जो एक कैंडल है वो एक मंथली चार्ट दिखाएगी पूरे मंथ का, कि मंथ में ओपन किस प्राइस पे हुआ, मंथ के एंड पे किस प्राइस पे क्लोज हुआ, उस मंथ के ड्यूरेशन पे हाईएस्ट कितना बनाया और लोएस्ट कितना बनाया। सिमिलरली अगर वीकली टाइम फ्रेम आप यूज कर रहे हैं तो एक कैंडल स्टिक एक पूरे वीक की ड्यूरेशन का डाटा शो करेगी कि ओपन, हाई, क्लोज और लो कितना बनाया। सिमिलरली अगर आप डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करेंगे तो उस डेली का दिखाएंगे। जो हमने बात करी रियल टाइम चार्ट पे, तो देखिए ये डेली टाइम फ्रेम पे है। अब अगर हम इसको वीकली में कर देते हैं तो एक कैंडल स्टिक पैटर्न जो ये दिख रही है ये पूरे एक वीक की ड्यूरेशन दिखा रही है कि उस वीक में अगर बात करें तो 23 अक्टूबर के वीक में ये 19,520 में निफ्टी ओपन हुआ और क्लोज हुआ 19,056 पे, 19,056 पे क्लोज हुआ और कहां तक गया नीचे, 18,850 नीचे गया। तो ये उस वीक का ड्यूरेशन है। तो सिमिलरली फैशन में आप जो भी टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट करेंगे, चाहे वो अगर आवरली करते हैं तो कैंडलस्टिक पैटर्न उस एक घंटे का ड्यूरेशन का दिखाएगा। तो आप जितने छोटे ट्रेड लेते हैं, मतलब आप जितने फास्ट ट्रेड लेते हैं, सपोज आप डे ट्रेडर हैं तो आप डेली, तो आप आवरली, हाफ आवरली, 15 मिनट का चार्ट, 10 मिनट का चार्ट, कई लोग 3-3 मिनट का चार्ट देखते हैं कि हर 3 मिनट में क्या पैटर्न क्रिएट कर रहा है। तो आपके ट्रेड के ऊपर डिपेंड है कि आप कितने लोअर टाइम फ्रेम का देखते हैं। यूजुअली अगर आप स्विंग ट्रेड ले रहे हैं तो आप डेली या वीकली पैटर्न जो देखते हैं स्विंग ट्रेड्स के लिए। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कौन से टाइम फ्रेम को सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये होगी टाइम फ्रेम्स की बात जो हमने डिस्कस करी। और कैंडलस्टिक की स्ट्रेंथ कैसे समझनी है कि कितनी स्ट्रेंथ है। तो आपके सामने 2 बेयरिश कैंडल और 2 बुलिश कैंडल दिख रहे हैं। तो आपको पहले पैटर्न दिख रहा होगा कि जो बॉडी है वो काफी बड़ी है, तो इसका मतलब कि काफी स्ट्रॉन्ग बॉडी बनी है। स्ट्रॉन्ग बॉडी मतलब अगर बुलिश है तो काफी अच्छा मूव दिया है और अगर बेयरिश है तो काफी ज्यादा गिरावट हुई है, क्योंकि बॉडी काफी बड़ी है, बॉडी स्ट्रॉन्ग है। वहीं अगर छोटा साइज है तो इसका मतलब कि एक छोटे रेंज में स्टॉक मूव कर रहा है और इसकी वजह से बॉडी भी काफी छोटी बनी है। तो मतलब मार्केट में या स्टॉक में स्ट्रेंथ कम। तो जो कैंडल की बॉडी होती है वो शोकेस करती है स्ट्रेंथ। तो इसलिए आपको दिखेगा चार्ट में कि कहीं जगह पे देखिए, जैसे आप 4 अप्रैल का देखें चार्ट, तो ये 4 अप्रैल में कितना, ये 1 घंटे का चार्ट है और स्टार्टिंग हुई 22,593 पे और क्लोजिंग हुई 22,403 पे। तो एक बहुत बड़ी बेयरिश कैंडल बनी स्ट्रेंथ, तो इसका दिखा रहा है कि गिरावट काफी ज्यादा हुई। लेकिन जस्ट उसके पहले देखें तो बहुत छोटी बॉडी है बेयरिश कैंडल, जिसका मतलब कि उसमें बहुत ही रेंज में ट्रेड हुआ, लेकिन उसके बाद वाली जो कैंडल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रही है, मतलब कि इसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग है। मतलब मार्केट वॉलेटाइल हुआ और बहुत ज्यादा मूवमेंट दिखाया मार्केट। तो किसी भी कैंडल स्टिक की आप बॉडी देख बता सकते हैं कि उसमें मूवमेंट रेंज बाउंड रहा है या फिर काफी स्ट्रॉन्ग है। तो ये बताता है स्ट्रेंथ। तो अब हम बात करेंगे सिंगल कैंडल पैटर्न की। जी हाँ, तो अब आते हैं कि कैंडल स्टिक, अभी तक तो हमने बात करी कि बेसिक्स के बारे में कैंडल स्टिक के, लेकिन अब बात करेंगे आज के पहले चैप्टर के पहले सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न में, की जिसका नाम है मारुबोजी। अब देखिए ऐसे
बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, हम हर चैप्टर में एक एक पैटर्न की बात करेंगे, उसकी साइकोलॉजी समझेंगे। लेकिन आपको अब क्योंकि आपको बेसिक समझ में आ गए हैं, तो अब आपको नाम से मतलब नहीं है, आपको पैटर्न देख के समझ आ जाएगा कि क्या है। तो हम बात करेंगे मारुबोजू पैटर्न की, और उसका पहला है बुलिश मारुबोजू। बुलिश मालूम चल गया आपको, बुलिश के वर्ड से समझ आ गया कि मतलब वो बड़ा है, स्टॉक बड़ा है उस दिन का, इसलिए वो बुलिश है। अब देखिए हुआ क्या, स्टॉक खुलने के बाद उसमें एक ओपन प्राइस हुआ, और उसके बाद बढ़ते बढ़ते इतनी बुलिशनेस थी स्टॉक में कि वो नीचे गिरा ही नहीं। तो जो उसका ओपन प्राइस था वही उसका, तो आपको इसमें इस पैटर्न में आपको बॉडी दिख रही है, स्ट्रॉन्ग बॉडी दिख रही है, लेकिन आपको शेडो नहीं दिख रही। देखिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस प्राइस पर ओपन हुआ वही उसका लोएस्ट प्राइस था, उसके नीचे गिरा ही नहीं। उस पर बायर्स आए और बायर्स ने परचेस करते करते उसको एक हाईएस्ट पॉइंट पे ले गए, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसको क्लोज किया। तो जो उसका हाईएस्ट पॉइंट था वही उसका क्लोजिंग पॉइंट था। तो इसका मतलब कि केवल बॉडी है और कोई शेडो नहीं है। इस पैटर्न को बोलते हैं मारुबोजू। और जब भी ये पैटर्न बन रहा है तो मतलब कि आपको समझ में आ गया कि बायर्स इतने ज्यादा स्ट्रांग हैं कि बायर्स ने ओपन किया, गिरने ही नहीं दिया, बुल्स ने गिरने ही नहीं दिया, और स्टॉक को खरीदते खरीदते वो एक हाईएस्ट पॉइंट पे ले गए, और फिर जाकर क्लोज करके जिस हाईएस्ट पॉइंट पे गए वहीं पे क्लोजिंग हुई फाइनली। तो मतलब स्टॉक गिरा ही नहीं। तो जब जब ऐसा पैटर्न बनता है तो इसका मतलब कि बुल्स इतने ज्यादा बुलिश हैं स्टॉक पे कि वो किसी भी भाव पे खरीदने को तैयार है, उसको गिरने नहीं दे रहे। चाहे सेलर महंगे दाम पे बेच रहा है तो भी उसको खरीद के वो बढ़ा रहे हैं और वो ऊपर ले जा रहे हैं। तो इसका मतलब दिखाता है कि स्ट्रेंथ, कितनी अच्छी स्ट्रेंथ है स्टॉक में। और जब जब ऐसा होता है उसके बाद एक अच्छी खासी तेजी नजर आती है स्टॉक में। आइए हम देखते हैं, पैटर्न में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कहीं पे बुलिश मारुबोजू पैटर्न कहीं हमें दिख रहा है स्टॉक में, और उसके बाद क्या हुआ। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी चीज स्टॉक मार्केट में 100% नहीं होती है। अगर ये चार्ट हमने बात करी बुलिश मारुबोजू की, तो हमने बोला कि इसमें जो ओपन और क्लोज प्राइस है वो हाईएस्ट और लोएस्ट होते हैं, इसमें कोई शेडो नहीं बनी। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अगर आपको 1 to 2% वेरिएशन आ गया, शेडो बन गई, तो हम उसको मानेंगे कि ये वो पैटर्न नहीं। तो 1 to 3% वेरिएशन हमेशा रहता है पैटर्न के अंदर, आपको वो बाय डिफॉल्ट कंसीडर करके चलना पड़ता है। ये एक एक्सेप्शन होता है स्टॉक मार्केट में पैटर्न। जैसे ये कैंडलस्टिक देखिए, ये कैंडलस्टिक है 1 सितंबर की, तो ये खुला 19 to 56 पे, और देखिए ऑलमोस्ट वही इसका लोएस्ट प्राइस है। तो मतलब बायर्स ने, बुल्स ने उसको इतना स्ट्रांगली अपमूव दिया कि नीचे गिरने ही नहीं दिया, और बढ़ाते बढ़ाते वो उसको लेकर कहां तक, ऑलमोस्ट 1944-34 तक। हालांकि ऊपर में आपको हल्की शैडो दिख रही होगी, ये 453 तक गया, लेकिन 10-15 पॉइंट ही नीचे गिरा, तो इसको हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो ये एक पैटर्न है बुलिश मारुबोजू का। और इसके बाद देखिए क्या हुआ, जब ये पैटर्न बना उसके बाद मार्केट कितना जोर से भागा। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने करीब 5% की अपमूव दिया सीधा। तो अब आपको जब भी ऐसा पैटर्न दिखे बुल की, जहाँ पे बायर्स ने उसको ओपन किया और उसको बुल्स उसको ऊपर ले गए, गिरने ही नहीं दिया, तो उसके मतलब कि उसमें अब स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और उसके बाद बुल्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया है, अब उसको वो गिरने नहीं दे रहे किसी भी। तो यूजुअली ऐसे पैटर्न बनने के बाद मार्केट या स्टॉक भागेगा ऊपर, क्योंकि बुल्स बहुत स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए इसका नाम पड़ा बुलिश मारुबोजू। और जैसे हमने बात करी कि क्लोज प्राइस ही हाई प्राइस था और ओपन प्राइस इसका लोएस्ट प्राइस। सिमिलरली बियरिश मारुबोजू, सेम पैटर्न की स्टॉक में इतनी ज्यादा गिरावट नजर आई कि जिस भाव पे खुला वहां से बियर्स ने उसको गिराना शुरू किया, और इतना गिराया कि उसमें जिस भाव तक गिरा सके, जब तक क्लोजिंग तक उसको वो गिराते रहे, उसी प्राइस पे क्लोज हुआ। तो जिस प्राइस पे ओपन हुआ और जो बॉडी का एंड है वही क्लोजिंग प्राइस है। मतलब स्टॉक इतना ज्यादा बेयरिश है कि उसमें शेडो ही नहीं बनी, और ओपन और क्लोज प्राइस ही इसके हाई और लोअर प्राइस रहेगा। तो जब जब ऐसा पैटर्न बनता है तो मतलब स्टॉक में आपको एक खासा गिरावट नजर आ रही है कि बियर्स इतना ज्यादा स्ट्रांग हैं कि वो स्टॉक को बिल्कुल बढ़ने नहीं दे सकते, क्योंकि उनको पूरा कॉन्फिडेंस है और बियर से कंट्रोल ले लिया है स्टॉक पे या मार्केट। देखिए जैसे 18 अक्टूबर की जो कैंडल है, तो ये खुली 19819 पे, और खुलने के बाद उस दिन लगातार गिराते रहे बियर, और फाइनली इसको क्लोज किया 19673 पे। अब देखिए इस कैंडल स्टिक में आपको हल्की शैडो दिख रही होगी, लेकिन जो हमने बात करी कि 1 to 3% वेरिएशन हमेशा रहेगा पैटर्न में, कभी भी वो 100% नहीं होता। तो देखिए यहाँ भी पैटर्न बना था, लेकिन उसके बाद बुल और बियर्स में एक रेंज में कंसोलिडेशन चला, लेकिन फाइनली जब यहाँ पे कंफर्मेशन हुआ, जब बियर्स ने बियरिश मारुबोजू पैटर्न बना, तो मतलब कि बियर्स ने कंट्रोल लिया और उसको गिराते गए जब तक कि क्लोजिंग नहीं हुई। और उसके बाद देखिए स्टॉक कितना गिरा, उसके बाद स्टॉक वहां से ऑलमोस्ट 5% नीचे गिरा। तो अब आपको सामने आ गया कि जब जब ऐसा पैटर्न बनता है तो एक इंडिकेशन होता है कि एक्सट्रीम बेयरिशनेस या एक्सट्रीम बुलिशनेस होगी स्टॉक के अंदर। तो अब जब भी आपको फुल कैंडल दिखे
तो आपको समझ जाना है कि मार्केट में बियर बुल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बियर स्ट्रॉन्ग। सिंगल कैंडल पैटर्न की बात करी मोरुबोजू, और हमने बात करी बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स में कि क्यों क्या उसके प्राइसेस होते हैं, ओपन, हाई, लो, क्लोज, स्ट्रेंथ की बात करी, टाइम फ्रेम्स की बात करी। अब हमारा बेसिक क्लियर हो गया। अब अगले चैप्टर्स में हम हर चैप्टर में हम सिंगल कैंडल पैटर्न और मल्टीपल कैंडल पैटर्न के बारे में बात करेंगे और समझेंगे साइकोलॉजी वो पैटर्न क्यों बनाया। अब देखिए, अब इस पैटर्न का नाम मोरुबोजू हो या कुछ भी हो, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको बस देख के समझ आ जाएगा कि ओपन पे किस पे हुआ और क्लोज किस पे हुआ और कोई बॉडी नहीं है, तो मतलब बियर बहुत स्ट्रांग है। सिमिलरली अगर बुलिश मोरुबोजू दिख रहा है कि ओपन जिस प्राइस पे हुआ उसके बाद बुल्स ने इतना स्ट्रांगली इसको खरीदना शुरू किया कि हाईएस्ट पॉइंट पर जाके ही क्लोज किया, तो मतलब बुल्स स्ट्रांग हो गए इसमें और बियर्स को वो टिकने नहीं दे रहे हैं। तो अब पैटर्न आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल उसकी साइकोलॉजी देख के समझ में आ गई। सिमिलरली देखिए यहाँ पे एसबीआई के स्टॉक में जहाँ पे खुला उसके बाद मोरुबोजू पैटर्न बना और उसके बाद 20% स्टॉक बढ़ा। तो सिमिलर फैशंस में आप इजीली समझ सकते हैं कि जब भी ऐसे पैटर्न बनते हैं तो मार्केट एक अच्छा अपसाइड देता है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस एपिसोड के दूसरे चैप्टर तक पहुंच सके, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और उससे आप इजीली सीख सकते हैं बिना किसी पैटर्न को याद रखें। थैंक यू।